नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में हम इस समय बेतिया शहर में हैं। बेतिया पश्चिमी चंपारण का एक जो शहर मुख्यालय है पश्चिमी चंपारण ज़िले का, वो है। बेतिया की सीट क्यों इम्पोर्टेंट है? बेतिया की सीट इम्पोर्टेंट है संजय जायसवाल की वजह से। साल 2005 में संजय जायसवाल ने राजद के टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ा था, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने बीजेपी के। तो संजय जायसवाल ने राजद चुनाव लड़ के हार गए थे। अब उनके सामने भाजपा, वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे, उनके सामने रेणु देवी हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन से मदन मोहन तिवारी। अब इन दोनों लोगों में फाइट है। इन दोनों लोगों के फाइट के बीच में ये चाय की दुकान है। गुरु जरा किनारे आओ तो। ये चाय की दुकान है, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न जी की चाय की दुकान है। और लोग बता रहे थे इस चाय को पीने के लिए लोग आधे आधे घंटे इंतजार करते हैं ना। और लोग बताते हैं कि चाय में कोई बढ़िया आइटम मिलाते हैं आखिर में एक डब्बे में से छोटा सा, तो बताते नहीं कि क्या है वो। इलायची है। इलायची दिखाइए डब्बा तो। ये वाला है इलायची है पक्का। जी। कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जैसे एक फिल्म आई थी लव शो चिकन खुराना, उसमें सब एकदम छुपा के कुछ डालता है, पता नहीं चलता किसी को। हाँ। और सब उसके चाय के फैन हो जाते हैं। वो सब नहीं है। ऐसा नहीं है ना? ना। बता पक्का इलायची। शत्रुघ्न जी बता दे रहे हैं, राज खोल दे रहे हैं कि इलायची है। लोग बता रहे थे कि हाँ यही इलायची है। और तब कुछ युवा लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चंपारण पे जब आते हैं तो चंपारण में आप बेतिया आते हैं तो बेतिया राज की बात होती है। सामने 3 लालटेन चौराहा है। 3 लालटेन का चौराहा का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 ब्रिटिश कालीन लालटेन लगे हुए हैं, जो इस पर गुदा हुआ है एडवर्ड 7 की मूर्ति को यहाँ पे जेके मेडिकल कॉलेज में ये जो जगह है वो 3 लालटेन चौराहा। 3 लालटेन चौराहे पे 3 ब्रिटिश कालीन लालटेन लगे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ एडवर्ड 7। बेतिया राज जो था, कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के साथ सांठगांठ थी। जिस समय रजवाड़ों का कल्चर था उसमें राजाओं और रजवाड़ों के साथ अदावत और अंग्रेज़ों के साथ अदावत थी। कभी कभी मेल जोल होता था, कभी अपना एलिजियंस पे करते थे, कभी आप मुखालफत करते थे। तो इस तरह की चीज़ों की भरमार लगी हुई थी। तो बेतिया राज के बारे में कहा जाता है कि बेतिया राज अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया था, ऐसे आरोप लगते हैं। बेतिया राज की तो कहानी हो गई। चंपारण की धरती का महात्मा गांधी से सबसे ज़्यादा बड़ा जुड़ाव रहा है, और अब तो पॉलिटिकल फील्ड है। चाय का राज तो खुल चुका है और लोग हैं। हाँ नमस्ते भैया, बताइए। बोलिए। गाड़ी तो कहीं किनारे लगा लिए सर। नहीं, गाड़ी कहीं किनारे लगा लिए, फिर आइए बात कर लेंगे, ऐसा रास्ता रुकेगा। तो कुछ लोग हैं, जानते हैं मूड पानी बेतिया का, लोगों का, सबका, ठीक है। तो यंग वोटर्स हैं कुछ। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन नाम है। क्या करते हैं अमन? कुछ नहीं, प्राइवेट थोड़ा जॉब करते हैं। कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब करते हैं अभी फिलहाल। जॉब है ना कम से कम? है, जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं। कितनी उम्र है अमन? वही 24 साल हमारी एज है। 24 साल। घर में कौन कौन है अमन? घर में मम्मी पापा है, भाई है और हम है। भाई बड़ा है छोटा? भाई छोटा है। और वो क्या करता है? वही पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है जी। अच्छा, किस क्लास में? वो अभी 12th में पढ़ाई करता है। 12th में? अरे गुरु, 12th में? जी। 12th में पढ़ाई कर रहा है और आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट के अंदर की। ये जॉब ही कंटिन्यू करना है कि आगे कोई रास्ता देख रहे हैं? पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बाकी पढ़ाई भी चलता है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BA पार्ट 3 का। BA कर रहे हैं, पार्ट 1? पार्ट 3। अच्छा, मैंने फाइनल हो गया। जैसे कभी पढ़ाई रुकी हुई है, कॉलेज बंद है, फिर अभी एग्ज़ाम होने वाली है। तो कितने साल हो गया बीएड में हमको? हमको अभी 3 साल होने वाला है। 3 साल होने वाला है। 3 साल हो चुका, कंप्लीट हो गया, मगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम नहीं हुआ पार्ट 3 का? अभी फिलहाल 1 मंथ पहले फॉर्म फिलअप हो चुका है। मतलब एग्ज़ाम का फॉर्म? जी, एग्ज़ाम का फॉर्म। लेकिन कई जगह तो कई यूनिवर्सिटीज़ में और कई वहाँ विद्यालयों में तो एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। जी, हो चुकी है। यहाँ पे पहले इलेक्शन का लेकर यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम को भी रोका गया हुआ है। इलेक्शन को लेकर रोका गया था, और उसके पहले क्या करना था? कोरोना का कारण था सर। कोरोना कारण? अच्छा। कोरोना के कारण हर जगह एग्ज़ाम रोका गया, हर जगह कॉलेज बंद था। पूरे इंडिया वर्ल्ड में भी हर जगह जो जगह पे स्थिति खराब थी वहाँ पे वो बंद ही था। बिहार के कॉलेज में ये क्यों कहा जाता है कि 3 साल का डिग्री 6 साल में मिलता है, 5 साल में मिलता है? पहले मिलता था जब। अरे अभी लोग बता रहे हैं हम अभी नहीं मिलता, अभी कहना गलत बात है। जब से बीजेपी का यहाँ पे कॉन्टेक्ट हुआ था, तब बीजेपी सरकार, जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से पढ़ाई का कुछ सिलसिला सुधर चुका है। पहले तो क्या था, 6 साल लग जाता था BA फाइनल करने में। उस समय RJD की सरकार थी,
अभी बीजेपी के एनडीए की सरकार है। अरे पढ़ाई भैया अच्छी खासी चल रही है। हुआ है क्या ना गुरु, हम केएनपी वर्मा आपके शिक्षा मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू हम ही करके आए और हम ही उनसे पूछे कि 3 साल का डिग्री 6 साल में मिल रहा है यहाँ पे, तो बोला कि वो खुद ही बोले कि देखिए इसको सुधारना बचा है, हम लोग जल्दी सुधार लेंगे। नहीं सर, मेरा 2017 का एडमिशन है, 2020 में मेरा फाइनल होने जा रहा है, तो कैसे मान लें 6 साल हुआ है मेरा। 2017 का तुम एडमिशन लिए जी। और 20 में तुम्हारा फाइनल हो जा रहा है, 20 का मतलब कोरोना के कारण बढ़ गया आगे। जी हाँ। तो हम कैसे 6 साल मान लें, हम तो 3 साल ही मानेंगे। अब बेतिया के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि इतने विधायक रहे, विधानसभाएं रहीं, लेकिन बेतिया में अभी विकास का काम नहीं हुआ? नहीं, अभी फिलहाल देखा जाए तो विकास की काम तो अभी चल रही है। क्या चल रहा है विकास का काम? अभी हॉस्पिटल एमजेके कॉलेज जो बेतिया में बन रहा है, बहुत बड़ी कॉलेज बन रही है। उसके फिलहाल ओवर ब्रिज भी बन रहा है, जो पहले ओवर ब्रिज भी बन रहा है फिलहाल यहाँ पे। काम जैसे बात है, जैसे उतनी तेजी से नहीं चल रही, मगर कुछ का पहले से सुधार हुआ जो चल रहा है काम। हाँ जी, पहले क्या था, यहाँ पर पक्की सड़क नहीं थी, बहुत ऐसे हाईवे पे चलते थे, सड़क भी बहुत टूटा फूटा आपको दिखता था, बारिश होते तो पानी लग जाती थी, गड्ढा बहुत ज़्यादा मिलता था यहाँ पे हर गली में लाइट की सुविधा नहीं थी। जैसे रात हुआ इस टाइम तो पूरा आपको अंधेरा दिखता था चौक को, इस टाइम हर जगह पे लाइट की व्यवस्था सुविधा है, आप कहीं जा सकते हैं, पैदल निकल सकते हैं, पहले टॉर्च जला के निकलना पड़ता था। ये सब सुविधा बहुत अच्छी है अभी, ये सब सुविधा आई है बेतिया में? बेतिया में आई है। अच्छा, अभी बेतिया देखा जाए बहुत अच्छी है। फिर भी लेकिन कहा जा रहा है बेतिया में इस बार मतलब कांटे की लड़ाई होगी दोनों जगह। कांटे की लड़ाई तो हमें देखने की नहीं लग रही, हमें तो लग रहा है आराम से पूरे माइक से पास इतना ही दूर से हम बोले कोई तो दिक्कत चलेगा। नहीं हमें, वही कांटे की लड़ाई तो हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे तो ये देखे हैं कि हम 10 साल 5 साल में सरकार बदलती है, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट खड़ा होता है बदलता है, एक बार बदल चुका है, फिर से यहाँ बीजेपी ही रहता है, बीजेपी ही आने वाला है, यही दिख रहा मदन है। मोहन सांसद विधायक हैं आप लोगों के? 5 साल के विधायक तो हो रहे थे, वो रह चुके हैं, उसके बाद उनका कामकाज दिख चुका है। इस बार फिर हमको लग रहा है बीजेपी यहाँ पे भारी मतों से आने वाली है। बीजेपी इस बार आने वाली है, आपको बीजेपी लग रहा आने है वाली ऐसा? सही लग रहा है इनको चाचा? हमको क्या लग रहा है, हमको मिला जुला कर लग रहा है कि नीतीश कुमार अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार सही नहीं है? 50 लाख क्या स्टूडेंट। नाम है आपका? राजकुमार केसरी। क्या करते हैं राजकुमार जी? हम चॉकलेट का बिजनेस करते हैं। चॉकलेट का बिजनेस कैसा, मतलब कैसा बिजनेस है ये? ऐसे दुकान दुकान सप्लाई होता है। क्या थोक विक्रेता है चॉकलेट थोक के? विक्रेता मतलब क्या चॉकलेट थोक में रख के दुकानदारों को, रिटेलर्स को बेचते हैं? बेचते हैं। अच्छा, सब तरह की चॉकलेट। अच्छा, यही बेतिया में पूरा काम है। अच्छा, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? 50 लाख छात्र वगैरह? 50 लाख छात्र जो है पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है। अच्छा, बेरोजगार घूम रहा है। उन लोगों का कोई सर्विस नौकरी कुछ नहीं है। और कैसे होगा? ये नीतीश कुमार कहाँ है बताइए। इस बात अरे यही बात की बात मुर्दा देंगे, देखिए पहले बात है, देखिए नौजवान है, बच्चा है, वो घूम रहा है। जो गार्जियन 10 लाख 20 लाख लगाकर बच्चों को पढ़ाया है, आज तक वो रोड पर घूम रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई घूम रहा है। बताओ गुरु। नौजवान बच्चों पर कोई ध्यान नहीं है नीतीश कुमार का। अंकल जी का भी कहना बात जायज़ है, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, ये भी कोई गलत नहीं कह रहे हैं, मगर इस बात पे हम ये जवाब इनका देना चाहेंगे, जवाब देना इनको चाहेंगे। पहले भैया भारी बात सर, भारी पहले इनको ये मुद्दा ये उठाना चाहिए, जनसंख्या रोक लगे, पहले जॉब कम हो, जनसंख्या रोक लगे, पहले जनसंख्या कानून बनना चाहिए, यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। नियंत्रण कानून बनना चाहिए पहले, चलिए, हमारी जैसी बात है। चलिए। जिस ये पहले ये काम हो गया, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। आप सोचिएगा कि यहाँ पे कामकाज कम है और उसके बाद से आपको जॉब मिल जाता है, ऐसे नहीं हो सकता। एक घर में 10 बच्चा पैदा कीजिएगा तब आपको 10 गवर्नमेंट का जॉब तो नहीं रखेगा ना, जाहिर सी बात है। जो टैलेंट है उसको रखा जाए, उसी को मिलेगा और जो टैलेंट है वो पढ़ लिख कर, जो यहाँ पे सब टैलेंट ही ना है। अब हाफ टाइम में पढ़ लीजिए, आप सोचिए कि हमको जॉबे मिल जाए, ऐसा थोड़ा हो सकता है। चचा, अरे चचा नहीं करता है यहाँ पे, चचा, नहीं करता है। एक मिनट, बिहार की ऐसा बात नहीं है कि चचा जॉब किसी को नहीं मिलता है। मेरे ग्रुप में 5 लड़के हैं, मेरे दोस्त हैं, 3 बैंक में हैं। मैंने नहीं पढ़ा, मुझे जॉब नहीं मिला, जाहिर सी बात है। हम ये बात बोलना चाहते हैं कि छोटा जाति कोई फार्म भरने जाता है तो उसको 50 रुपया लगता है, अब बड़ा जाति जाता है तो 5,000 रुपया लगता है। क्या बड़ा जाति में भूखा नहीं है? बड़ी जाति क्या होती है? मैंने उच्च जाति, क्या ऊंची जाति क्या होती है? जैसे सिंह है, राजपूत है, भुनियार ऊंची है, जाति कैसे हो गई सर? फार्म भरने जाते हैं ऊंची जाति कैसे हो गई सर? कैसे नहीं है? छोटा मैंने जो अरे ये ऊंची जाति कैसे हो गई सर? आपको पता है जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट गाली का, आपको इसके जेल हो सकती है। बोलिए ना कैसे का कर सुप्रीम कोर्ट जो आप जो एक बोलना सेकंड, चाहते हाँ, हैं कि अरे एक फार्म सेकंड, भरने जाते हैं। अरे सुनिए सर, 50 रुपया नाम लगता क्या है। आपका? नाम क्या है? मेरा नाम उत्तम है। उत्तम जी, कैसे पता कि आप ऊंची जाति कैसे डिसाइड होती है? ब्राह्मण है, राजपूत है, कैसे भुनियार होता है ऊंची जाति? और जो
जाता है फार्म आप भरने। दूसरी बार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं, आपको जेल हो जाएगी, पता है आपको? अरे सर तो हम जो कहना चाहते हो समझिए ना। अरे हम तो, मेरा सवाल का जवाब तो दे दीजिए आप। कैसे पता कि ये जातियाँ ऊंची है, कोई जाति नीची है? अरे सर हमारा बच्चा जाता है फार्म भरने तो उसको 5,000 रुपया लगता है, और छोटा जो जाति का है उसको 500 रुपया लगता है। ये कैसे हो रहा अब आपके सवाल का जवाब दें उत्तम जी। भाई साहब कहाँ हो यार, एक सेकंड बातचीत हो रही है, हल्ला करके किए जा रहे हो आप लोग। भाई साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है? आप संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं। संविधान ये कहता है, संविधान जब कहता है ना कि आप ऊंची जाति और निचली जाति के जब वर्गीकरण करते हैं ना, जब जातियों को बांटते हैं, कोई जाति ऊंची है, कोई जाति नीची है, कोई जाति ऊंची नीची नहीं होती है, ठीक है? सब जातियां बराबर होती हैं, ठीक है? सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अधिकार, मेरी बात सुनिए, सबको समान अधिकार मिले, लेकिन इसके साथ सभी को मुख्य धारा में आने का मौका मिले, इसलिए अधिकार दिया जाए। हाँ, आधार पे आरक्षण का समर्थन बोलना चाहते हैं। एकदम एकदम। अरे हाँ, अरे एक सेकंड लड़िए भाई, एक सेकंड। हाँ, क्या बोल रहे हैं अब, क्या बोल रहे थे आप बताइए? आप क्या बोले? हम तो जो बोलना था बोल दिए। हाँ, 50 लाख बिहार में बेरोजगार बीएड करके रिक्शा चला रहा है। पहले नीतीश कुमार अपना बेटा को सुधारे, उसके बाद बिहार को सुधारे। बेटा को सुधारे, उसके बाद बिहार को उनके सुधारे। बेटा में क्या कमी है भैया? क्या आप बात करें, आप जानिए ना उनके बेटा के बारे में, उसके बाद हमसे पूछिएगा। बात क्या खत्म। आप बताओ गुरु। चलो नहीं पता, मान लो हमको नहीं पता, तुम बताओ। पहले उनके अपने बेटा को सुधारिए, उसके बाद बिहार अरे सुधारिए। चलो हमको नहीं पता, तुम बताओ नीतीश कुमार के बेटा में क्या दिक्कत है? बेटा में यही दिक्कत है, क्या भैया? मैंने हर स्थल से गलत है उसका अरे बेटा। क्या गलत है, क्या गलती किया? क्लियर खोल के कौन है जी? वो गजड़ी भंगड़ी का बात ना है, क्लियर कहो। गजड़ी भंगड़ी है उसका बेटा खुद, ठीक है? तो वो अपने पहले बेटा को सुधारे, उसके बाद बिहार को सुधारे। 15 साल से वो कर चुका राज, जो भी है माननीय नीतीश कुमार। भाई सुनो एक मिनट, क्या नाम है आपका? विकास कुमार यादव। विकास कुमार यादव। यार ये राजनीतिक चर्चा हो रही है ना, किसी के बेटे पे, किसी की पत्नी पे, किसी की माँ पे हम लोग बात नहीं कर सकते, ठीक है? आप राहुल का आप बोलिए कि राहुल गांधी की पत्नी, राहुल गांधी का बेटा, नीतीश कुमार का बेटा, लालू यादव की साले, ये सब नहीं, ठीक है? कर नहीं रहे हैं आप, तो कोई सवाल। अरे आप खुद ही बोल रहे थे ना कि बेरोजगारी पर बोले, ठीक है, सवाल बोलिए। एक सवाल आपका क्या आप है? बेरोजगारी पर बोलना चाह रहे थे। बस हमारे बिहार को बस रोजगार दीजिए, बस यही चाहिए, और कुछ नहीं। रोजगार और बस रोजगार चाहिए। जो हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हम खुद गोवा में जाकर काम करते हैं सर। गोवा में? हाँ, नीतीश कुमार जी बताइए कि हमारे बिहारी भाइयों के लिए क्या वहाँ पर होता है व्यवस्था? एकदम खराब व्यवस्था है वहाँ पर। गोवा में हाँ, क्या व्यवस्था है? बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। क्या करते हैं आप गोवा में? वहाँ पर जॉब करते हैं हम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गरीबनाथ गुप्ता गरीबनाथ गुप्ता जी। अच्छा, कुकिंग का जॉब करते हैं? जी। किस तरह के कुक हैं आप? कॉन्टिनेंटल, थाई, इंडियन। ये सब बना लेते हाँ हैं? जी, वहाँ पर हम लोग जॉब करते हैं। बताइए, यहाँ का रहते हुए हम लोग इस समय तो मेरा मकान है। इस समय वहाँ तो हाँ, वहीं इस पर समय तो जॉब वहाँ करते हैं। काम बंद होगा। जी एकदम बंद है, सैलरी उलरी बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहा है। ये कौन है साथ में? ये मेरा भतीजा है। भतीजे को मास्क वास्क नहीं पहना है, अभी बिना मास्क के आ गए। तो अब क्या करें, देखिए मोमेंट है, चले आए। मोमेंट है, चले आए। नहीं ठीक है, इसको भेज दे रहे हैं। भतीजा छोटा है, उसको भीड़ से निकाल दीजिए। समझे सर? कहिए नीतीश कुमार से कहिए कि थोड़ा बिहारियों का स्थिति थोड़ा सही करे। बाहर में भी एकदम स्थिति बदतर है, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं पर भी कुछ नहीं करेगा नीतीश कुमार। 15 साल नहीं, तो हम लोग बस वही चिराग पासवान है ना, हम लोग उसके सपोर्टर में है। सब बात है, खुल कर पासवान। हाँ, चिराग पासवान के हम लोग सपोर्टर में है। नीतीश कुमार केवल आरक्षण की राजनीति करते हैं, वो केवल महिला सपोर्टर है, लेकिन युवा विरोधी है। यहाँ पर युवा के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाए वो। मैं खुद दिल्ली में जॉब करता हूँ। यहाँ पे किस तरह की जॉब करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वहीं 15 से 20 हज़ार मिलता था, जो खर्चे में ही चला जाता था। अब आज यहाँ बिहार में हूँ और बेरोजगार हूँ, जो भी जॉब था वो चली गई। लेकिन ये युवाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल महिला आरक्षण और इसी पर वो जल नल योजना इनका ध्यान में है। यार महिलाओं को आरक्षण देना गलत तो नहीं है? इनके योजना से कोई भी आउटपुट नहीं निकलता। बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। यार महिलाओं को आरक्षण देना गलत तो नहीं है? किसी भी स्टेट में नहीं है, लेकिन बिहार में ओबीसी का 2 कैटेगरी है, एक ईबीसी और BC1 और BC2। क्या जरूरत थी ओबीसी को तोड़ने के लिए? केवल वोट बैंक बनाना चाहते थे ईबीसी बनाकर। जो बताइए, लेकिन महिलाओं को आरक्षण देना गलत तो नहीं है ना? महिला इतना नहीं होना चाहिए, 40% आप दे देते हैं। अरे एक बात बताओ, महिलाओं के एक सेकंड, महिलाओं के ना रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, ठीक है? तुम जानते होगे
अभी इस भीड़ को नजर घुमा के देख लो, एक भी महिला नहीं है यहाँ पे। वो तो होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होना चाहिए ना। हो गया, नारा लग गया। नारा भैया, नारा लगा लिए तो बहस बंद कर लें, बहस बंद कर लें, तुम जाओ नारा लगा लो, या तो किनारे जाके लगा लो भैया कहीं, ठीक है। इतना नहीं होना चाहिए ना, एक 10 से 20% होना चाहिए। जिसके पास मेरिट होता है वो जॉब लेता। आज देखिए हम लोग एग्जाम देते हैं, मेल का कट ऑफ 80+ चला जाता है, लेकिन वहीं महिला का एकदम 30 रहता है, एकदम मिनिमम 30+ पे उसको जॉब मिल जाता है। हम लोगों को 80 लाने के बाद भी जॉब नहीं मिल पाता। इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी, इतने पढ़ने के बाद भी हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। और मेरिट लिस्ट में नाम अगर आ भी जाता है तो वहाँ जो नीतीश के नेता हैं वो उनके पास जाता है लिस्ट, वो देखते हैं कि मेरे कास्ट का है कि नहीं। हम जाति के यादव हैं लेकिन हमें लिस्ट से निकाल दिया जाता है। लिस्ट से निकाल दिया जाता है, हाँ, क्योंकि आप जाति के यादव, वहाँ पे होता है। जाति के यादव है इसलिए। हाँ, इसलिए एग्जाम 2 बार हमने क्वालिफाई किया तब भी लिस्ट में नाम नहीं आता है। अरे यार, ऐसा थोड़े होगा, ऐसा हो जाता है। होता है, ऐसा होता है। स्टेट लेवल पे जाइएगा ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। हाँ, एक सेकंड, क्या बोलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार जो है बीजेपी, भाई क्या नाम है तुम्हारा? मनमोहन कुमार, मनमोहन कुमार। क्या करते मनमोहन? स्टूडेंट हैं, किस चीज़ के स्टूडेंट हो? BA पार्ट 1 का। BA पार्ट 1, क्या विषय है? आर्ट्स है मेरा। हाँ, आर्ट्स है, आर्ट्स है विषय 3 होंगे ना, 3 विषय होंगे ना BA में? जी। कौन कौन से? हिस्ट्री है, फिजिक्स, हिस्ट्री है, नहीं फिजिक्स नहीं है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। क्योंकि मैं साइंस किया हूँ, इंटर से साइंस किया हूँ, तो BA में इसलिए आर्ट्स ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा। अरे तीन विषय होता है ना, तो हिस्ट्री है और कौन सा है? ज्योग्राफी है, और एक फर्स्ट ईयर में हूँ तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और अरे गुरु, सब्जेक्ट याद है कि नहीं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है तुम्हारा। अच्छा, और साइंस इंटर से पढ़े, ज़्यादा पढ़ने के लिए ये कर लिए। क्या बायो लिया था कि मैथ? मैथ लिया। मैथ थे, इंजीनियरिंग वगैरह नहीं दिए? इंजीनियरिंग में उतना बोलता है पैसा तो है नहीं ना। लोग तो बोलता है नहीं, लोग तो बोलता है बिहार से बहुत लोग इंजीनियरिंग निकालते हैं। तो फिर पैसा रहेगा तभी तो निकलेगा ना आदमी। पैसा निकलेगा नहीं रहेगा तब कहाँ से जाएगा? किसी भी कॉलेज में, फील्ड में जाइए, किसी भी कॉलेज वगैरह में जाइए तो पैसा होना चाहिए ना। अरे IIT में तो 5 लाख 7 लाख रुपया। नहीं, लोग बताते हैं IIT वगैरह में तो कम मिलता है, कम लगता है ना। सभी इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना पड़ता है, उसके लिए आपको यहाँ नहीं पटना में जाकर के तैयारी करना पड़ेगा। उसके लिए पैसा चाहिए। पटना भी जाना पड़ेगा, या आपको जाना पड़ेगा राजस्थान जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा। तो कोटा जाने के लिए पैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस, और बिहार के जितने भी लोग हैं जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर के काम वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी वगैरह, सरकार को जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपनी वगैरह का स्थापित करना चाहिए। कंपनी स्थापित करनी चाहिए जी। और फर्स्ट ये है कि जो बीजेपी सरकार है वो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट को जो है चेंज कर देना चाहिए। रेणु देवी को, कैंडिडेट को चेंज करते रहना रेणु देवी को 5 साल पे। हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, मतलब कैंडिडेट। और कौन कैंडिडेट है? रेणु देवी तो कैंडिडेट है आपकी। पार्टी जो है ना, पार्टी को चेंज करते रहना चाहिए। जो पार्टी अपना है वो डिसाइड करेगी, पार्टी को चेंज करते रहना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड, आप एक सेकंड, सरकार एक हो सेकंड, हाँ। जी। अब देखिए, क्या गुरु आ गए तुम? जी आ गया। अरे यार, कपड़ा बदले नहीं। बोलिए, क्या नाम है तुम्हारा? उदय यादव नाम है। उदय। अरे उदय, तुम उदय के बारे में बता दें। उदय के कपड़े के बारे में इसलिए बात हुई, कैमरे पे बोले इसलिए बता दें। उधर घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, कैमरे इधर थोड़ा पीछे हट जाओ गुरु। अरे ऐसे ऐसे। तो उदय से बातचीत करने के पहले कैमरा देख के भाग गए थे, बोले कपड़ा नहीं सही पहने हैं। क्या डर गए थे क्या कैमरा देख के? कपड़ा से क्यों डरूंगा, ऐसे ही बोला था। कैमरा देख के डरे थे? पहली बार आ रहा हूँ न्यूज पे तो। पहली बार ना? अच्छा। हाँ बताओ उदय, क्या करना है? जी आप पूछे यहाँ तो मतलब जैसे ये बताएं अभी कहाँ गए चश्मे वाले भैया? अच्छा, एक मनमोहन जी ये लोग जा रहे हैं, वो कहे हैं, ये कहे हैं कि भैया काहे गुस्से चले आ रहे हो, थोड़ा दूर हटो भैया, 2 मिनट यूट्यूब पे आएगा देख लेना। पीछे हट जाओ। मास्क तो एको जने लगाए नहीं हो, घुसे चले आ रहे हो सब जने। बहुत बढ़िया बात, आप मास्क लगाए रखिए। हाँ, क्या देखो, ये कह रहे हैं कि हम 12th लिए थे मैथ से और इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि पटना या क्यों दिल्ली या कोटा जाना पड़ता, और उसके लिए पैसा नहीं है। तो इनको जाना चाहिए, मतलब पटना ही पढ़ना चाहिए। पटना में बहुत से है, मिंटर्स हो गया, आनंद सुपर 30 हो गया, बहुत से वहाँ पे इंस्टीट्यूट में आप दीजिए और फॉर्म भरिए और
निकालिए, उसके बाद से क्वालिफाई कीजिए तो जाइए अंदर। हमें अभी अभी तो पैसा होना चाहिए ना। पैसा तो फॉर्म के लिए पैसा चाहिए। आप अपना रिटर्न निकालिए ना, टेस्ट निकाल के उसके बाद क्वालिफाई कीजिए। बिना उसके पढ़े ही बिना पैसा किए पटना आप चले जाइएगा। नहीं तो हम निकाल चाहिए आपको। देखिए ये भी फॉर्म के लिए कितना रुपया चाहिए? फिर बस फॉर्म के लिए पैसा भरिए और उसके बाद से कितना लगता है फॉर्म का? फॉर्म का हम लिए थे 100 रुपये मेरा फॉर्म लगा 100 था। रुपये का फॉर्म था। अच्छा, फिर निकाले एग्जाम? उसके बाद निकाल लिया। किस उसके बाद कोचिंग का? आनंद सुपर 30 ये। अच्छा, वो आनंद मैथ में जो बड़ा फेमस है। जी जी, उन्हीं का स्टूडेंट मैं। अच्छा, उनके स्टूडेंट हो जी। तो वहाँ कोचिंग में कितना लगा? उनके कोचिंग में ज़्यादा नहीं लगा पैसा, उसमें मतलब रिटर्न दिया उसके बाद निकल गया। फिर भी मैक्सिमम होगा ना। मैक्सिमम 100 बच्चों का बस सिलेक्शन हुआ उसमें। एक और चलाते हैं सुपर 30 रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, कुम्हरार पटना में पढ़ता था वहाँ। जी जी, ठीक है। फिर तो कितना लगा पैसा वैसा? ये बोल रहे हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तैयारी नहीं कर पाए। पैसा उसमें कुछ नहीं लगता, बस सिलेक्शन। आप पढ़ाई का पैसा नहीं लगता? न, पढ़ाई के पैसा नहीं लगता। बोल रहे हैं पढ़ाई का पैसा नहीं। खाने का वहाँ पे पैसा नहीं लगता है, फ्री में आपको वो तो खाना ही पड़ेगा ना, फ्री में नहीं ना मिलेगा, वो तो खाना ही पड़ेगा आपको। करना पड़ेगा तो उसके लिए पैसा होना चाहिए ना जी। पैसा पैसा होगा। कमाइए। अरे वो बोल रहे हैं, एक सेकंड। 15 साल में क्या क्या होगा? अभी 15 साल में क्या क्या होगा? 70 साल कांग्रेस राज किया है ना, क्या किया? घंटा किया। सुनिए भाई किया? अरे भाई, अगला 12th पढ़ के निकला है, आप उसको बोल रहे हो कि कमाइए। अरे उसका पढ़ने का मन है। अजीब बात है। खाने तो सरकार फ्री में राशन दे रही है ना, राशन दे रही है फ्री में। लगातार लॉकडाउन में 6 महीने राशन दिया सरकार, फ्री में खिलाया। आपका घर पैसा भी दे। अरे यार बात सही है। गाँव में खाने पर डाला। बात सही है। रीजन जो भी है। देखिए, सबसे पहले ये बात जान लीजिए, महागठबंधन का सरकार नहीं है। अरे यार सुनिए, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। मतलब महागठबंधन की सरकार के बारे में बातें नहीं हो रहा है, बात हो रही है शिक्षा पे। ठीक है, बात हो रही है। नहीं, बात हो रही है कि ये पटना जाके क्यों नहीं पढ़ सकते हो, ये जाके कैसे पढ़ सकते हैं, ये बात हो रही है। नहीं, पहले सरकार की बात आप खत्म कीजिए। आप बताइए, आप शिक्षा पे बात कीजिए। पटना में कोचिंग है कि नहीं? पटना में कोई पढ़ सकता है कि नहीं? जितना व्यवस्था नीतीश कुमार के सरकार में कुछ नहीं है। बेटिया में कॉलेज नहीं है, क्या नहीं है? मेडिकल है यहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या नहीं है बेटिया में? पटना में क्या जरूरत है? सब है गुरु यहाँ पे। अभी आई है, अभी आई है। कितना दिन पहले आई है? कितना दिन पहले आई है? इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज कितना दिन पहले आई है? बेतिया में सब सुविधा है। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अपने दुकान चला के बेतिया में पढ़ के हम बैंक में, इंडियन बैंक में हेड कैशियर है अभी 4 साल पहले। इंडियन बैंक में आप लग गए नौकरी में? जी, बेतिया से पढ़ाई बेतिया में पढ़ाई करके, अपने सेल्फ पढ़ाई करके, कॉन्सेंस करके एकदम पढ़ते थे लोग। निकाले लोग, मेरिट है तो निकाले, जिसके पास मेरिट नहीं है तो घूम रहा है रास्ते में। मैंने गवर्नमेंट से यही है, ये मैंने क्या बोलना अनुरोध है कि जो भी आए गवर्नमेंट यहाँ पे मानते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट कंपनियों को बुलाए, टैक्स फ्री करे। प्राइवेट कंपनियां बिहार में नहीं आ रही है कहीं? नहीं आ रही है, इसी हम क्योंकि सीवान होके होना चाहिए। हम सीवान होके आ गए, हम गोपालगंज होके आ गए, मतलब तीसरा जिला बता रहे हैं आपको, ये चंपारण में रहा। प्राइवेट कंपनियां काम बंद करके गई हैं। हाँ, मिल्स बंद हुई हैं, कारखाने बंद हुए हैं, सब तरह फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। यूको फ्रेंडली जगह नहीं है, यूको फ्रेंडली आएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, उसको प्रोत्साहन करेगा तब ना कंपनी यहाँ पर आएगी और रोजगार देगी। ये जो भी मैटर नहीं करता कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए, कोई भी नौकरी मिले। दिल्ली में जाइए, कोई भी स्टूडेंट तो पूछे क्या करते हो, तो जॉब के साथ पढ़ाई करता हूँ। कोई अपने गार्जियन से पैसा नहीं मांगता है दिल्ली में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों का है कि पहले मैं पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद नौकरी मिलेगा। पूरा पढ़ने के बाद से एज खत्म हो जाता है, तो रोड पर नहीं घूमेगा तो कहाँ घूमेगा लोग। मेरा कहना है यही, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आए, यूको फ्रेंडली आए, कल खाने लगवाए, ताकि रोजगार मिले सभी को। यार चिल्लाना है, किनारे जाके चिल्ला लीजिए, फिर आ जाइए यहाँ पे। हाँ, बात यहाँ गवर्नमेंट का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस कोई आए, बस रोजगार दे। रोजगार की सबसे बड़ी यहाँ पे दारू दिखता नहीं है, मगर बिकता सभी जगह। वो तो हम हर जगह देख के आ रहे हैं। और यहाँ पे उसका टैक्स लग रहा है, बिजली बिल पे, हर जगह दारू रोड पे, गाड़ी पे कौन दे रहा है? हम ही लोग देना है। दारू चालू करवाइए मगर टैक्स मत लीजिए। दारू अगर बंद करिए तो टैक्स भी कम कीजिए। कमाई तो गिर रही है उससे, तो गिर रही है तो वो आपका प्रॉब्लम है। आप देखिए कहाँ से कैसे आप मैनेज कीजिएगा। गवर्नमेंट इसी को ना बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट कारखाने लगवाइए ताकि लोग बेरोजगार नहीं घूमे। प्राइवेट कारखाना करवाइए, दारू वारू जो बंद है उसको शुरू करवाइए ताकि टैक्स फ्री हो। रेवेन्यू हुआ है। वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। दारू पे टैक्स लीजिएगा ना, जो दारू पिएगा वो देगा अपना, जो दारू पिएगा वो देगा, जो दारू पिएगा वो देगा। 300 रुपया का दारू बेच रहा है, लोग पी रहा है लोग, तो हम क्यों दें? हम जब दारू नहीं पीते हैं तो हम क्यों बिजली बिल दें? तो वही कहना सही है। मैं बोल रहा हूँ। कोई तरीका से बंद हो दारू,
ये नहीं कि दारू आप कहाँ क्या हाल है यार, कहाँ थूक रहे हो यार? 50 रुपये 25 रुपये तो जाओ उधर चल जाओ यार। 300 400 उसका नियमावली बन जाए दारू बेचने का नियम। हाँ एक सेकंड आइए सामने आइए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार क्या करते हैं पवन जी? काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। काहे इतना चिल्ला रहे थे, बतिया रहे थे तो? उसको नहीं कह रहे थे। अरे महाराज एकदम सरकार का बात है, सरकार यहाँ शिक्षा का उच्च से उच्च प्रबंध कर चुकी है। कहाँ शिक्षा नहीं है? 15 साल पहले जो शिक्षा था उससे तो जरूर आज बेहतर है। 15 साल वाला छोड़ दीजिए, ये बताइए सरकार अभी क्या की? सरकार जो कर दी है वो कोई नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार बाबू जो क्या कर दिया यही तो बताइए। आप जिस सड़क पे खड़ा है वो नीतीश कुमार का है। जो लाइट जल रही है वो सड़क नीतीश बिजली कुमार पानी का मान गए है। सर। आप यहाँ से गोपालगंज चल जाइए, पहले 7 घंटा 72 घंटा लगता था, आज गोपालगंज जाने में 1 घंटा लग रहा है। आप गोपालगंज से आए हैं, वो पुल पुलिया नहर नाला किसका दिया हुआ है? सुशासन बाबू का दिया हुआ है। हमारे सड़क खाने के लिए नहीं देगा, कर खाने के लिए देगा। सड़क खाइएगा, रोजगार दीजिए। ऊपर से उतर के लोग रात में अपने घर नहीं आते थे, स्टेशने पर रुकते थे। आज सुशासन के चलते लोग अपने घर पर 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब मन करता है तब चले आए। पैसा नहीं है तो कोई छीनेगा क्या? लोगों के पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना रात में लोग डरेगा कि हम घूमेंगे तो मेरा पैसा छीन लेगा। लोगों के पास पैसा ही नहीं है। सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं? अरे आप एकदम प्रवक्ता है भाई नहीं एकदम बोलिएगा, आप एकदम पार्टी के प्रवक्ता। अरे यार बोलना है तो इधर आ जाओ, हम तुम्हारे बुलावे पे घर चले जाएं क्या? तो भाई आप तो एकदम प्रवक्ता की तरह बोल दिए। एक सेकेंड, आप एकदम प्रवक्ता की तरह बोल दिए, उपलब्धि गिरा दिए, लेकिन इनकी समस्या दूसरी है। ये कह रहे हैं लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप बोल रहे हैं सड़क बन गई, आप बोल रहे हैं कानून व्यवस्था सुधर गई। कानून व्यवस्था सुधर गई तो फिर यहीं पे सवाल आता है घर घर में शराब कैसे बन रहा है? एक बार में सारी व्यवस्था जादू का छड़ी किसी सरकार के पास सर नहीं है। बहुत होता है 15 साल, एक बार की बात नहीं है, 3 बार मौका दिया गया 15 साल, और परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन इस संसार का नियम है। भारत की एक बात जान लीजिए, आप प्रवक्ता मत बनिए, निष्पक्षता से बात कीजिए। मीडिया है यहाँ पे। 70 साल सर आजादी को हो चुके हैं। हाँ, क्या क्या नहीं बदला है ये बताइए। केंद्र में सरकार बदला है, आपने और हमने बदला है। अरे बदला तो क्या बदला गया? अब क्या बदलिएगा? सरकार बदल के क्या बदलिएगा? सरकार तो आपको रोजगार लाएंगे। विगत 5 वर्षों में नीतीश कुमार अपने में लगे बड़े हैं। कभी इसके साथ कभी उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, कभी उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। आप भाजपा के, हमको पता है पिछला साल आप नीतीश कुमार को आते होंगे, तब वो आरजेडी के साथ होंगे, तब आप नीतीश कुमार कर रहे हैं। हमसे पूछिए, पिछला साल आप 2015 में अब प्रदेश का मुखिया कभी इधर रह रहा है कभी उधर रह रहा है। क्या प्रदेश की जनता उसे सीखेगी? क्या इन्फ्लुएंस रहेगी? बताइए, जिसके पास कोई अपना स्वाभिमान नहीं है, अपने राजनीति का स्वाभिमान नहीं है, अपनी कुर्सी के लिए कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी कभी इस पार्टी उस पार्टी, उस बिहार के मुखिया से लोग क्या सीखेगी? बिहार के लोग इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा, एक बात जान लीजिए। तो होना ही चाहिए। सबसे बड़ी हमारे समस्या है वही ना समस्या, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और उस समस्या को दूर करने के लिए परिवर्तन एकदम जरूरी है। परिवर्तन होगा इस बार सत्ता में। मोदी जी के साथ में गलती है, उन्होंने शराब बंद किया, हर घर को शराब बनाने की आदत सिखा दिया। हर जगह भट्टी शराब का अड्डा है, जिस घर चल जाइए वो घर शराब बनाता है, शराब बेचता है। ये बहुत बड़ा नीतीश कुमार का बहुत बड़ा भूल है। शराब चालू रहे उससे अच्छा रहता है। कहाँ सुधरी कानून व्यवस्था इसे बताइए? कानून व्यवस्था कहाँ सुधर गई? कानून व्यवस्था, अब इस व्यवस्था को मैंने अब एक बार में जादू की छड़ी, हम तो यही कहेंगे। आपके बेचने वाले आपके बीच के हैं। सुशासन में क्या बीजेपी हर जगह से जीते, मगर जदयू का सीट हर जगह से नहीं है, उसके जगह पे एलजेपी का सीट है। चिराग पासवान एक टैलेंटेड बंदा है, हम उसका खुल के समर्थन करते हैं। बीजेपी सपोर्ट करेंगे मगर नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो दल बदलू है, दल बदलू के फिर में नहीं आएंगे हम। वो दल बदलू है, दल बदलू के फिर में नहीं आएंगे। भाई नारा लगाना है। जरा पुलिया पार करके उधर लगा के आ जाओ। नारा मत लगाइए, यहाँ नहीं, नारा मत लगाइए। 15 साल से एक ही मुद्दा चल रहा है, बिजली पानी रोड। नया प्रोजेक्ट क्या है गवर्नमेंट के पास? उसके बारे में कुछ गवर्नमेंट नहीं बता रहा है। गुरु ये बताओ, कहाँ गए तुम? जो बड़ा गुस्साया था अभी, कौन बंदा? तुम थे? हाँ, राहुल नाम है तुम्हारा? राहुल आनंद। तुम नाम बता दिया गुरु पीछे से। दो दोस्त है। अच्छे पुरानी दोस्ती है जी, पटना से दोस्ती है हम लोग की। पटना से दोस्ती है, दांत काटी वाली।
जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहित हुआ। रोहित और राहुल, अच्छी दोस्ती है दोनों लोग में। क्या करते हो रोहित तुम? अभी इस बार ग्रेजुएशन पास आउट हम हुए हैं। ग्रेजुएशन पास किया, किस सब्जेक्ट से यार? बीकॉम से है। बीकॉम से। तुम्हारा रोहित? हमारा भी बीकॉम ही है। तुम्हारा बीकॉम पास किया होगी? चल रहा है ना, हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट, पूरा हो गया मामला। अच्छा, अब देखो ये भी बोल रहे हैं, कहाँ गए गुरु, ये बोल रहे हैं कि बदलाव आएगा लेकिन चिराग पासवान आ जाए। जी। तुम वही बदलाव चाहते हो? पूछना चाहते हैं कि चिराग पासवान का संघर्ष बताइए, उनका संघर्ष बताइए या उनके। एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड, यहीं पे एक सवाल मेरा भी है जी। चिराग पासवान का संघर्ष पे वो जवाब देंगे अभी, और वो भी यही सवाल पूछेंगे तुमसे पलट के कि तुम तेजस्वी का संघर्ष बताओ। हम बताते हैं, बतौर नेता प्रतिपक्ष 5 वर्षों तक संसद में रहे हैं, आवाज उठाने का काम किए हैं, सरकार के खिलाफ बोलने का काम किए हैं। इनका बताइए चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? चिराग पासवान एक पढ़ा लिखा टैलेंटेड बंदा है। तेजस्वी यादव से कभी भी बेस्ट है। एक सेकंड, हाँ क्या एक सेकंड की बात हाँ, तो पूरी। एक तरफ कहते हैं कि मोदी जी हमारे राम में दिल में बसते हैं, एक तरफ भाजपा का नेता लोग कहता है कि चिराग पासवान वोट कटवा है, बारका का नेता भाजपा का कहता है कि चिराग पासवान वोट कटवा है। क्या उनका स्टैंड है? उनका स्टैंड बताते हैं आपको। उनका स्टैंड है जिसका सरकार बनेगा उधर सट जाएंगे हम, उनका यही स्टैंड है। उनका परिवार का पूरा स्टैंड रही रहता शुरू से। कभी यूपीए की सरकार बनी हो, वो लोग कभी निहत्ता नहीं रहता। कभी यूपीए की सरकार बनती है तो आप भी जानते हैं, स्वर्गीय रामविलास बाबू यूपीए की सरकार बनती थी उनमें सड़ जाते थे, एनडीए की सरकार उनमें सड़ जाते थे। लोग मौसम विज्ञानी कहते थे। हाँ, मौसम विज्ञानी कहते थे। यही गेम ये चिराग पासवान खेलने का काम कर रहे थे। हम लोग उल्लू नहीं ना भैया, आए फिल्म करके आए हैं यहाँ पर, सांसद का चुनाव जीत गए। अब उनका तो क्रिकेट खेल के आए हैं, संसद का चुनाव लड़ने। बतौर हम बोल रहे हैं, सुनिए मेरा बात सुन लीजिए, तेजस्वी यादव क्रिकेट खेल के आए हैं। बतौर नेता प्रतिपक्ष 5 साल रहे हैं हम, बतौर नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बात हो गई। 18 महीने डिप्टी सीएम रहे हैं। सुनिए नीतीश कुमार ने उनके पीठ भाई पे साहब, घोपने का काम किया, पार्टी को संभालने का काम किया। राहुल जी अब इनसी बात सुनते हैं, ठीक है? हाँ बताइए। भैया जो बात करें इनके बात पे हम भी कंफर्म है, सही बोल रहे हैं, कोई बात जो दो रही बात नहीं है। ये कह रहे थे तेजस्वी यादव भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, विराट कोहली से बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तभी वो क्रिकेट छोड़ के क्यों राजनीति में आ गए? ये लोग को जनता प्यारा नहीं है, ये लोग अपना कुर्सी प्यारा है। चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे तेजस्वी बाबू हो, चाहे चिराग बाबू हो, सबको जनता बाबू है, सबको कुर्सी प्यारा है, जनता किसी को प्यारा नहीं है। बात किया जाए टैलेंटेड बंदा को तो चिराग पासवान हमको दिख रहा टैलेंटेड बंदा है। ये तो पूछ रहा है कि उनकी उपलब्धि क्या है। हाँ, ये तो पूछ रहा है चिराग की उपलब्धि क्या है। चिराग बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है। उसका एक सांसद जो भी बात बोलता है एक बीच उसका सुन लीजिए। इसका बोलने का तरीका देख लीजिए, लगता है कि कोई एक डटल देहात से उठा हुआ बंदा एक आके कोई वो नॉलेज अपना बात बोल रहा है। बोलने का ही तरीका नहीं होता। चिराग पासवान में कुछ टैलेंट है। बिहारी अंग्रेजी बोली, ठेठ बिहारी चाहिए बिहार के, बिहारी चाहिए, बॉलीवुड में होना चाहिए। जब नीतीश कुमार लालू यादव, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, धीमे बोलिए। नीतीश कुमार जब लालू यादव से मिल गए तो ओबरा जंगल याद नहीं था। ओबरा कहते थे कि बीजेपी सबसे बड़का झूठा पार्टी, कान पकड़ के कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। जब कुर्सी का लोभ आया सीधे घुस गए बीजेपी में। आए इसका जवाब है किसके पास? वो भी नीतीश उस समय मोदी जब बोले थे बिहारियों के डीएनए तो लीटर भी लिखे थे नीतीश। अब सुनिए, प्लान करने पर मजदूर आ रहा है, जब मजदूर आ रहा है तो नहीं नीतीश को रहा मेरे घर मत आओ, वहीं रहो। को बाहर निकालने के लिए जब लालू यादव का सरकार बना नीतीश के साथ, साबुद्दीन बाहर आया था, आप लोग को पता है जेल से, तो हम लोग लालू यादव को क्यों वोट दे लो? साबुद्दीन साधु यादव इन लोग को बाहर आके अपना आत्महत्या कराने के लिए 80 को सीट आया, कितना आ गया यार? पहले मुंह में क्या खाए हुए हैं आप? मुंह लपेटे पूरा थूक रहे हैं। 80 को सीट कितना आ गया? 80 को सीट कितना आ गया? बताइए। लड़का बोल रहा है कि राजद का राज आ जाएगा तो साबुद्दीन और साधु यादव का राज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? ये बड़ा भ्रष्टाचार अफसर चाहिए। महाराज मुंह पे लपेटिए इसको पहले। आप सुनिए, 100 रुपया बिना 100 रुपए दिए एगो आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। बिना घूस दिए, खाली घूसखोरी भ्रष्टाचार है। नाम क्या चाचा आपका? रंगी महतो। रवि माधव। रंगी महतो। रवि महतो। कानूनिया है, जात कानूनिया। रंगी महतो। हाँ। क्या करते हैं रंगी जी? क्या करते हैं? हम कॉल लगाते हैं, चापाकल पानी का काम करते हैं, पानी पिलाते हैं, धोती खेलते हैं, पानी पिलाते हैं सब भैया के हम
पानी पिलाते हैं। पानी पिलाते हैं आप? हाँ, पानी पिलाते हैं। किसको? अरे सारा भैया को कल नल हलाते हैं। चापाकल चलाते हैं? हाँ, चापाकल। कहाँ पे? कहाँ पे? चारों ओर आपको पलम और नल चापाकल सब हलाते हैं, बोरिंग करते हैं। बोरिंग करते हैं? अच्छा। हाँ। अच्छा, मिस्त्री हैं आप? हाँ, मिस्त्री है। अच्छा, मतलब मेरी भाषा में हम उसको मिस्त्री समझते हैं। हाँ। और यहीं के रहने वाले हैं, बेतिया के? हाँ, बेतिया के। घर में कौन कौन है? घर में तो हमारा तेरे आदमी है, हमारा लड़का है, बाल बच्चा है, नाती पोता है, सब है, बेटा है, पतो है, सब कुछ है। सब कोई है, सब लोग हैं। अरे यार एक सेकंड भाई, ये बताइए, अभी आप यहाँ पे कुछ बोल रहे थे ना, तो आप चले गए थे, हमको रूहानी मेरे दोस्त बताए जो कैमरामैन है कि आप चले गए। हमको यही सुनना था कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने हम कहना चाहते हैं ये सब भैया शांत रहो, अच्छा काम करो, उन्होंने विधि विधान नजाई फजाई नजर ना करो, सब एक रहो, एक हो के हम लोग व्यापार पाए तो भारत का जवान हो, ये देश का शान हो, जो कोई ना आगे बढ़े जीएल धिकार हो, तो मैंने मतलब देश तुम्हारा है, बचा के रखना है। ऐसा जगह आप लोग वोट दीजिए जो सफल हो, गड़ाई मत दीजिए, नीमन जगह दीजिए, सोच समझ के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रंगी जी, हाँ रंगी जी ये बताइए कि बेतिया में आप तो इतने सालों से रह रहे हैं और तो बिहार इतने सालों से देख रहे होंगे रंगी जी, हाँ, तो रंगी जी आपको क्या लगता है बेतिया के लिए क्या अच्छा है इस समय? ना बेतिया लोग ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, हम सब भैया हम लोग एक हैं, एक रहेंगे, एक होकर विजय पराग हम पाएंगे। अरे ठीक है, एकदम एक रहेंगे। आप किसी विरोधी पार्टी को भी वोट दें, किसी को भी वोट दें, लोगों में एकता रहेगी, ठीक है, लोगों में एकता कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन हमको ये जानना है कि बिहार के लिए क्या अच्छा है, बेतिया के लिए क्या अच्छा है, क्या लगता है? आप तो इतने साल से देख रहे होंगे सब सर। हम बहुत हम जन्म कर इसी कहा है, जन्म कर इसी जगह कहा है। तो अच्छा क्या है बेतिया? क्या देखे क्या ना देखे, क्या था क्या ना था, सब देखे हैं। माने फिर भी भैया हम लोग बेकार भी हैं, माने हम लोग का कोई महत्व नहीं है, ना कोई कुछ बुझ रहा है, ना कुछ बुझ रहा है। अरे अभी मत बोलिए ना, कोई अवरी शादी बोल रहा है यार। सब लोग हंसी मजाक करता है, बुढ़वा के चिढ़ा रहा है, कुछ बोलो तो भैया हम कहाँ बोले, कितना बोले ना बोले, भाई जो करेगा हमारी दिमाग खराब हो जाती है। तो ये सब माफ कर दिए, हम जाए घरे, हमको दिवा दीजिए। अरे ठीक है सर, ठीक है, माफी मत। मेरी वाइफ खड़ी है, एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ क्या नाम है आपका? अरे माइक मत हाथ में लीजिए, माइक ऊपर, मास्क ऊपर लगाइए। बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन माइकल है। और आपकी वाइफ कहाँ खड़ी है? क्यों अपनी वाइफ को क्यों छोड़ दिया आपने किनारे? स्कूटी देख रही है मेरा। अच्छा, आपकी वाइफ नहीं बात कर सकती कैमरे पे? आप स्कूटी लॉक करके उनको भी लेकर आ सकते थे। भाई साहब किनारे हट जाओ, बुला लीजिए अंकल, बुला लीजिए, महिला बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बस यहाँ रहो। कोई बात नहीं भाई साहब मत प्रेशर डालिए, आप अपनी बात बताइए। क्या आपका समस्या क्या है? अरे आप उनको प्रेशर में मत डालिए। टीचर हैं, केयर के टीचर। एक सेकंड, मास्क ऊपर डालिए मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन माइकल हुआ। नवीन माइकल, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? बोले थे एक बात अपनी सुनानी है। मैं नवीन माइकल मेरा नाम हुआ, मेरा पद है शारीरिक शिक्षा शिक्षक, और इस जिला का मैं बास्केटबॉल कोच हूँ। बास्केटबॉल कोच? हाँ, कहना ये चाह रहे हैं सरकार किसी की भी बने, हम बेतिया में चाहते हैं, और बिहार विशेषकर बेतिया के लिए हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे पुल पुलिया हो, रोजगार का हो, मैंने हर एक क्षेत्र में विकास हो। इसके लिए मैंने हम लोग चाहेंगे कोई भी सरकार बने, मैंने जैसे कि मैंने भाजपा का बने या कांग्रेस का बने, लेकिन वो हम लोग के लिए पूरा काम करे, पूरा नौजवानों के लिए। आप नियोजित शिक्षक हैं? जी नियोजित शिक्षक हैं। जी। और आप भी उस आंदोलन में शामिल हैं जो नियोजित शिक्षकों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है? शामिल है। आपकी मांग में वो नहीं शामिल है? हाँ, मांग में शामिल है, समान काम समान वेतन। जी हाँ, हाई कोर्ट का डिसीजन था। हाँ बिल्कुल, सरकार सुप्रीम कोर्ट लेके चली गई। जी कि हम लागू नहीं करवा पाएंगे। हाँ जी, पैसा नहीं है हमारे। तो हमारे तेजस्वी यादव ने बोले हैं कि हम बनेंगे तो वेतनमान करेंगे, इतना बेरोजगार को रोजगार देंगे,
और पूरा सार्वजनिक विकास करना है हमको। तेजस्वी यादव कहे हैं सब बोल रहे थे हमको पार्टी विशेष से बात नहीं करना है, हमको किसी पार्टी विशेष बात नहीं करना है। कोई भी सरकार बने, किसी की बने, वो ये सारा काम करे। बेतिया में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, बहुत तरह स्टेडियम है। हमारा सरकार कहाँ ट्रेनिंग देते हैं आप? हम देते हैं RSI कॉलेज में, सुबह में 6:30 7:30। लेकिन हम मिशनरी में जाते हैं तो लोग कहता है फादर लोग कि मिशनरी के बच्चे सिर्फ मिशनरी में खेलेंगे, और हमारे राज स्कूल, विभिन्न स्कूल, आमना उर्दू बच्चे नहीं खेलेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है यहाँ पे? बिल्कुल, मिशनरी के बच्चे मिशनरी में खेलेंगे? सिर्फ बाहरी दूसरे स्कूल, सरकारी बच्चे नहीं खेल सकते हैं। मिशनरी में नहीं खेल सकते आपके यहाँ? नहीं। आप मिशनरी स्कूल में हैं और दूसरे स्कूलों के बच्चे आपके नहीं हैं? मिशनरी में नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, आमना उर्दू में। अच्छा। मेरी वाइफ मिशनरी में केयर में काम करती है। अच्छा। तो हाँ, मेरा कहना यह है कि सिर्फ मिशनरी के बच्चे मिशनरी में खेलेंगे, और सरकारी स्कूल बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम एक आदेश लिए हैं RSI कॉलेज के प्रिंसिपल से, तो मैं सिखाता हूँ वहाँ पर बच्चे लोग को। वहाँ पे सिखाना पड़ता है क्योंकि आपके स्कूल में जगह नहीं खेलने की? किसी सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, ना कोई कोर्ट बना है। और मिशनरी स्कूल में जगह है? यहाँ हर जगह लगता है, मेरे ग्राउंड लगता है, पानी लगता है ग्राउंड में, सरकारी स्कूलों में पानी, पूरा पानी भरा आता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं बेहतर व्यवस्था और बेहतर सुविधाएं आए? हाँ, हम छात्रों के लिए सरकार कोई बने उससे मतलब नहीं है। हम किसी पार्टी के फेर नहीं बतिया रहे हैं। कोई भी सरकार बने, ये सारा विकास करे, माने पुल पुलिया, फील्ड, मैदान, सब चीज का, हर चीज का विकास होना चाहिए। अब मेरे नजर में हम चाहेंगे कि 5 साल पर सरकार को चेंज कर दिया जाए। अब आप जाएं, भाभी वेट करें। जो सरकार काम करे 5 साल के लिए। जाए मैडम, वेट कर रही हैं। ठीक है ना सर? जी, थैंक यू सर। आप जाए मैडम, वेट कर। सरकार में काम करे। अच्छा, जाए मैडम, वेट कर रहे हैं। बात करनी है, चिल्लाना नहीं है, ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है नहीं, मेरा कान में दर्द हो रहा है बहुत ज़रा हल्ले से, ठीक है? चिल्लाए बिना लड़े बिना आपस में हमसे बात करनी है, ठीक है? अभी इस बालक ने एक सवाल उठाया था जिसका जवाब अभी मुझे मिला नहीं है। कहा गुरु चढ़ जाओ मेरे सीने पे आराम से। अभी इस लड़के ने एक सवाल उठाया है जिसका जवाब मिला नहीं है कि राजद के सत्ता में आते ही शहाबुद्दीन और साधु यादव जैसे लोगों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। एक सेकंड भाई, सवाल तो पूरा होने दो। तो ये लोग फिर से बाहर आ जाएंगे, ये लोगों की फिर से गुंडागर्दी शुरू हो सकती है। जो कहा जाता है कि जंगल राज कहा जा रहा है कि फिर से वापस आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि जितना जनता इतनी कम अवेयर है या इतना ज़्यादा छूट मिल जाएगी कि ऐसा हो जाए, या नहीं होगा तो किस वजह से नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले कि शहाबुद्दीन और साधु यादव जैसी बात है तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि उन लोगों को छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसी सरकार, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आप किसी के अतीत को लेके उसके वर्तमान को जज नहीं कर सकते। 15 साल तक अगर जंगल राज था तो हमारे बाप दादा ने उस जंगल राज को चेंज करने का काम किया और नीतीश कुमार को सरकार में लाने का काम किया। आज 15 साल नीतीश कुमार सत्ता में रहे हैं। हम मानते हैं नीतीश कुमार से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं है, बस बैर इसी बात का है कि विगत 5 सालों में उन्होंने सरकार जो पलटा पलटी करने का काम करके और बिहार की स्थिति को खराब करने का काम किया है, जो रोजगार की स्थिति में खराब करने का काम किया है, जो विश्वविद्यालय की स्थिति सर इतनी भैया खराब है। मैं क्या बताऊँ, मैं 5 साल में सर भैया ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने लिया है, ये मेरा दोस्त है, हम लोग 5 साल में सर अभी क्या है, हम 3.5 साल में लिए हैं। पहले की बात करना भैया हम क्या बताएं भैया हम क्या बताएं, ये लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया होगा, हम बताते हैं भैया। सांप का बच्चा सांपे रहेगा, उसका जहर जहरे रहेगा। बस सांप का बच्चा सांपे रहेगा, जहर उसी का रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, जहर वही रहेगा। सांप का बच्चा सांपे पैदा होगा, जहर वही रहेगा। बस लालू जहरे रहेगा, सांप का बच्चा कैसे जहरे रहेगा? वो किसके बारे में बोल रहा है? और लालूर बेटा। एक बात बताइए। तो सवाल ये था
कि शहाबुद्दीन के बारे में, साधु यादव के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, वहीं पे एक सेकंड यार, वहीं पे आरजेडी वाले बोलते हैं कि हाँ भाई, जदयू में पप्पू पांडे जैसे खूंखार भरे हैं जो कुछ हाईकोर्ट विधानसभा से लड़ते हैं। सुनीता कुशवाहा जो दूसरी प्रत्याशी हैं एलजेपी की, उनके पति की हत्या करवा दी गई, नहीं उनके पति के हत्यारों को बेल दिलवाते हैं पप्पू पांडे उनके अमरेंद्र नाम है उनका, अमरेंद्र पांडे के छोटे भाई। तो मतलब जदयू में भी वही, जदयू आरजेडी में दिक्कत अंतर क्या है? जदयू में भी वैसे ही गुंडे भरे हैं ऐसे का, अगर लोग कहें तो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये बात ये इसलिए नहीं बोलते हैं, ये लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये लोग एक पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये लोग एक पार्टी, वो तो किसी की अपनी मर्जी है, नहीं पार्टी को प्रेजेंट करने, नहीं वो तो किसी की मर्जी है, बात कीजिएगा, नहीं किसी की मर्जी है ना सर, उसको कोई नहीं देखिए ये हम बोल रहे हैं, अपनी बात रखने का, हम भैया बोल रहे हैं ये बात कि लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि शहाबुद्दीन हो या साधु यादव या फिर कोई भी क्रिमिनल हो, लॉ एंड ऑर्डर पे कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसको छूट मिलता है कि नहीं छूट मिलता है, कि वो जो जेल जाता है। यही शहाबुद्दीन को है, सबको जानता है, आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि शहाबुद्दीन को जेल भेजने का काम लालू यादव की सरकार में ही हुई थी, यूपीए की सरकार में ही हुई थी। आप साधु यादव का नाम ले रहे हैं, साधु यादव के बारे में अब तो पार्टी में भी नहीं है, तो बीएसपी में है। पार्टी में नहीं थे तो साले किनके थे? लालू यादव के थे साले साहब। जब उनकी शायद बेटी का शादी हुआ था तो पूरा पटना को लूट लिया गया था, शोरूम को उन्हीं के ना राज में लूटा गया था, उन्हीं के ना सरकार था, लालू यादव का नहीं सरकार था। चिल्लाओ नहीं यार। आप यहाँ पे अगर बायोडाटा निकाल दीजिए 2005 का और 2020 का, आपको पूरा दिख जाएगा कि जंगल राज किस सरकार में था, किस सरकार में बेटी बहन सुरक्षित थी। आप यहाँ पे निकाल के देख लीजिए यार। अभी हम गोपालगंज में भोरे विधानसभा है, तो वहाँ पे तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे शराब व्यवसायी की हत्या हो रही है। 1 महीने पहले एक हत्या हुई, लोग बता रहे हैं 3 महीने पहले वहीं चौराहे पे एक आदमी की हत्या हुई, लोग बता रहे हैं 7 महीने पर भी हत्या हुई। तो मतलब बदला क्या? जंगल आज तब भी था और अब भी है, कम हुआ, पहले से कम हुआ। देखिए परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हुआ है, और जो भी यहाँ पे घटनाएं हो रही उस पर प्रशासनिक जांच करिए। और जो जंगल राज में था वहाँ पे जांच भी नहीं हो रहा था, सब लिपापोती हो जाता था, वहाँ पे शो भी नहीं होता, मीडिया भी नहीं पहुँच पाती थी कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। यहाँ तो पूरा प्रशासन मीडिया को भी कॉल कर रहा है, यहाँ पे दिखा भी दे रहा है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है और जांच भी हो रहा है। उस वक्त इस टाइम लालटेन जलता था, सड़क पे लाइट नहीं जलता था, आप यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते। उस समय 1660 मोबाइल यूज करते थे, आज हम ओप्पो का E52 मोबाइल यूज कर रहे हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है भैया। उस समय उस चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, आज इस चीज का आविष्कार देख लीजिए। उस समय ये बहुत दुर्भाग्य की बात होती है कि जब आप भीड़ से बात करें तो भीड़ के हल्ले से ही आपको परेशान होकर बातचीत बंद करनी पड़ती है। परेशान क्या होते हैं, आप बात सुन नहीं पाते हैं। जब लोग मोदी तेजस्वी बदलाव टाइप के 75 तरीके के नारे आपके कान में लगाते हैं तो बात नहीं सुनाई देती है। बहरहाल इस बातचीत को हम यहीं बंद करते हैं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, मेरे साथ है रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।